नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी कॉमर्स अड्डा पर। स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लगातार वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं। बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाता है। एग्जाम काफ़ी करीब आ चुका है, इसी वजह से रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है और ये भी हम लोग मात्र 2 मिनट में सीखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको फॉर्मेट साफ-साफ दिख रहा होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हेडिंग पे लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग। जो जो क्वेश्चन में डेट दिया रहेगा वो डेट यहाँ आप लिखेंगे। एग्जैक्टली इसके फॉर्मेट में दो साइड होते हैं, लेफ्ट साइड में एक्सपेंडिचर, राइट साइड में इनकम्स। जो लेफ्ट साइड होता है डेबिट का होता है, राइट साइड क्रेडिट का होता है। तो तय बात है कि सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, और सारे रेवेन्यू इनकम्स को इनकम साइड मतलब क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले लिखा हुआ टू सैलरीज एंड वेजेस। ऐसा कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको आप एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, और इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट अगर है, जैसे एडवांस, प्रीपेड, इससे रिलेटेड अगर कोई भी एडजस्टमेंट है तो आप यहाँ एड या लेस कर पाओगे। तो आप देख सकते हैं सैलरीज एंड वेजेस, इनर कॉलम में अमाउंट का डॉट दिया हुआ, और आप देख पाएंगे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अगर कोई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करेंगे, और लेस किया हुआ है प्रीपेड एट द एंड। अगर किसी प्रकार का प्रीपेड है साल के अंत में, क्लोजिंग प्रीपेड या क्लोजिंग एडवांस है, तो उसको हम लोग लेस करेंगे। और फिर ऐड है प्रीपेड इन द बिगनिंग। अगर कोई ओपनिंग एडवांस या ओपनिंग प्रीपेड है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इसी तरीके से अगर आउटस्टैंडिंग है एट द बिगिनिंग, मतलब अगर कोई शुरू में या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ये एड लेस करके एक्सपेंस का जो मेन अमाउंट है एडजस्ट करके हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। और इस प्रकार के एडजस्टमेंट्स किसी भी प्रकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगा तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, चाहे वो रेंट से रिलेटेड हो, ऑफिस एक्सपेंस से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो। आगे का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें आप देख सकते हैं, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टू ऑडिट फी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू बैंक चार्जेस, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, टू रिपेयर्स, to electricity and water, to conveyance and traveling, to study, to sundry expenses, to rent rates and taxes, to depreciation on fixed assets, loss on sales of fixed assets। ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आपने यहाँ पर देखा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक्सपेंडिचर हो या इनकम हो, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, और यह अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर बनता है कि कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों ही यहाँ लिखे जाते हैं, बशर्ते कि वह उस कंसर्न्ड उस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होने चाहिए और रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए। इनकम साइड की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, सेम वही प्रोसेस है। ऐड किया हमने आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अगर किसी प्रकार का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो वो ऐड होगा, और अगर किसी प्रकार का क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन तो वो लेस होगा, जैसा आप देख पा रहे हैं। फिर अगर किसी प्रकार का ओपनिंग एडवांस है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो वो ऐड होगा, और अगर क्लोजिंग एडवांस है तो वो लेस होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे साफ साफ स्क्रीन पे। अब इसके बाद बाकी के रेवेन्यू इनकम्स आप देख सकते हैं, बाय एंट्रेंस फी, जिसमें स्टार लगा हुआ, मतलब ये कि अगर एंट्रेंस फी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको रेवेन्यू नेचर का इनकम मान सकते हैं। अगर आप कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो इनकम में नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, उसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में लिखेंगे। बाय जनरल डोनेशन, बाय सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय हॉल रेंट, बाय लॉकर रेंट, बाय डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसिव्ड, बाय सन्ड्री और मिसलेनियस रिसिप्ट्स, बाय इनकम फ्रॉम ड्रामा, बाय प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये हो गया सारे आइटम्स इनकम साइड के। तो अब क्या करना होता है, तो अब इनकम साइड के टोटल को एक्सपेंडिचर साइड के टोटल से कंपेयर करते हैं, और अगर इनकम साइड का टोटल ज्यादा हुआ तो आप लेफ्ट साइड में इनकम क्या लिखेंगे, टू सरप्लस। और अगर एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज्यादा है तो आप राइट साइड में क्या लिखेंगे, बाय डेफिसिट। तो स्टूडेंट्स, ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको हम लोगों ने बहुत ही जल्दी बनाना सीखा। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।